हेलो एंड वेलकम। अजीत भारती के ऊपर एससी एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। किसने एफआईआर करवाई है, क्या आरोप लगाए गए हैं और पूरा मामला आखिर है क्या, आज इस पर बात करते हैं। अब एफआईआर की बात करें तो शिकायतकर्ता का नाम बालक राम बौद्ध बताया जा रहा है। आरोप है कि अजीत भारती ने कास्ट बेस्ड रिमार्क्स किए और बाबा साहब अंबेडकर और चंद्रशेखर आजाद को लेकर आपत्तिजनक बातें कही। एफआईआर में वीडियो के अलग अलग हिस्सों और टाइम स्टैम्प का भी जिक्र किया गया है, लेकिन एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। एफआईआर में आरोप लगाना और आरोप अदालत में सिद्ध होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। इसलिए अभी किसी को दोषी या निर्दोष घोषित करना हमारा काम नहीं है। अब पूरा मामला क्या है। अजीत भारती रिजर्वेशन के मुद्दे पर लाइव कर रहे थे। उसी दौरान एक व्यूअर ने कमेंट किया जिसमें उसकी बहन की शादी चंद्रशेखर आजाद से कराने की बात कही, और इसके बाद अजीत भारती ने उस कमेंट के जवाब में कुछ बातें कही और यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ। अब ये सवाल बनता है, अगर किसी पब्लिक फिगर के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल करना गलत है, तो यही रूल हर पब्लिक फिगर पर लागू क्यों नहीं होता। अगर अजीत भारती ने गलत कहा तो उसकी आलोचना होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई दूसरा नेता या पब्लिक फिगर भी इसी तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है तो उसके लिए भी वही स्टैंडर्ड होना चाहिए। कानून किसी के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हिसाब से अलग अलग नहीं चल सकता। गलत है तो गलत है, चाहे बोलने वाला अजीत भारती हो, चाहे कोई दूसरा नेता हो या कोई दूसरा इन्फ्लुएंसर। अब एक बात बिल्कुल साफ कह दूं, मैं एससी एसटी एक्ट को खत्म करने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। ये कहना कि भारत में जातिवाद पूरी तरह से खत्म हो गया है, ये भी गलत होगा। लेकिन किसी भी कानून का इस्तेमाल किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान करने के लिए नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने सच में कास्ट बेस्ड एब्यूज किया है तो कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर किसी मामले में जानबूझकर फॉल्स कंप्लेन की गई है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि कानून का डर दोनों तरफ होना चाहिए। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी एक व्यक्ति को पूरी कम्युनिटी मत समझिए। चंद्रशेखर आजाद एक व्यक्ति है, वो पूरी दलित कम्युनिटी नहीं है। उसी तरह नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति है, वो पूरा देश नहीं है। किसी व्यक्ति की आलोचना करनी है तो करिए, उसके स्टेटमेंट पर सवाल उठाइए, पूछिए, उसकी पॉलिटिक्स से डिसएग्रीमेंट है बिल्कुल करिए, लेकिन पूरी कास्ट या कम्युनिटी को उसमें मत घसीटिए। क्योंकि कई बार बहस करते करते हम इतना आगे निकल जाते हैं कि बाद में पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है यार ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। और यही चीज़ सोशल मीडिया पर भी लागू होती है। एक व्यक्ति के साथ डिसएग्रीमेंट धीरे धीरे पूरी कम्युनिटी के खिलाफ बयान में बदल जाता है और फिर असली मुद्दा पीछे छूट जाता है। इसलिए डिसएग्रीमेंट रखिए, बहस करिए, कड़ी आलोचना करिए, लेकिन पर्सनल अब्यूज और कम्युनिटी टारगेटिंग से बचिए। और अजीत भारती वाले मामले में भी आखिर में फैसला इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट प्रोसेस से ही होना है। हमें आरोप और साबित तथ्य के बीच फ़र्क रखना चाहिए। और मेरी बात से आप सहमत हो ये ज़रूरी नहीं है, आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन डिसएग्रीमेंट गाली या नफ़रत में नहीं बदलनी चाहिए। बाकी आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइए।